स्टूडेंट, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हमारा यहाँ तक हो गया था सेड द किंग। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे। यू डू नॉट नो मी, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब कौन कह रहा है? वो व्यक्ति कह रहा है कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनेमी ऑफ योर who श्योर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका शत्रु हूँ और मैं आपसे क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई मदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। बिकॉज यू पुट माई मदर टू डेथ, क्योंकि मैं आपको अपने भाई की मृत्यु का दंड देना चाहता था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद भी अपने कब्जे में ले ली थी। आई न्यू यू हैड गोन एलोन टू सी दैट हर्मिट। आई न्यू यू हैड गोन एलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं जानता था कि आप उस हर्मिट के पास, साधु के पास या उस व्यक्ति के पास अकेले जा रहे हो। मैंने देखा कि आप उस साधु के पास अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने दिमाग में ऐसे बना लिया कि मैं आज आपको उसी घर में मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। नहीं, आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, लेकिन मैंने अपने दिमाग में बनाया कि जब आप अपने घर के लिए वापस जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन क्या हुआ? दिन गुजरता गया और आप घर के लिए वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपनी जगह पर छिपा रहा और वहाँ से नहीं निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी, और जैसे ही मैं अपनी जगह से निकला, आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी, और वह आपके अंगरक्षक मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे बाउंडेड यानी घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इन यू हैड नॉट ड्रेसेस माई बाउंड, और उसने स्वीकार किया एस्केप फ्रॉम हिम, और उसने स्वीकार किया, लेकिन आई शुड हैव डाइड, लेकिन अगर आप मेरी पट्टी नहीं करते, मेरी चोट को रिड्रेस यानी कि मेरी चोट में पट्टी नहीं करते, तो मैं क्या हो जाता? मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। आपने मेरी जान को बचाया है, मेरे जीवन को बचाया है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एंड वी ऑर्डर्ड माई सन टू डू द सेम फॉरगिव मी। क्या मतलब हुआ कि अब उसने कहा आई विश, मेरी इच्छा है कि किल यू, तुम मुझे मार सकते हो, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी भी जान बचाई है। अब मैं इफ़ आई लिव आई विल सर्व, अब मैं रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और मैं तुम्हारे पास बहुत सारे सर्वेंट यानी नौकरों को, अपने विश्वास पात्र नौकरों को भेजूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और मैं अपने बेटे को भी बोलूँगा कि वो तुमसे आकर क्षमा मांगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनेमी सो ईजली। राजा बहुत खुश हुआ कि उसने साधारण तरीके से उस शत्रु को अपना दोस्त या मित्र बना लिया। एंड टू हैव बोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और मैं उसे अपना दोस्त बनाने में जीत गया।
ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड, उसने मुझे क्षमा ही नहीं बल्कि कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, कि वह मेरे पास कुछ नौकरों को भी भेजेगा, एंड हिज आउन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और कुछ डॉक्टर को भी वह भेजेगा। और बल्कि मैंने उसे क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसे ये भी कहा कि मैं कुछ अपने नौकरों को भी भेजूंगा और उसकी देखरेख करने के लिए कुछ डॉक्टर्स को भी भेजूंगा। लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसके बाद उसने ये भी वादा किया कि वह उसकी सारी जायदाद को वापस उस व्यक्ति को कर देगा। लीविंग द बाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। लिविंग, अब राजा ने उस बाउंडेड मैन को यानी घायल व्यक्ति को वहीं पे छोड़ा। द किंग वेंट आउट हट, वह झोपड़ी से बाहर आया, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और साधु को चारों तरफ देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। पहले वह चाहता था कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर एक बार फिर से पूछना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी showing seed in the bed that had been dug the day before। तो साधु क्या कर रहा था, उसने देखा कि साधु अपने घुटनों पे बैठकर जो उसने बेड्स किए थे यानी गड्ढे किए थे उनमें बीजों को बो रहा था, यानी क्यारी में बीजों को डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं एक बार फिर से अपने प्रश्नों के उत्तर को चाहता हूँ। माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं एक बार फिर से अपने प्रश्नों के आंसर को जानना चाहता हूँ। रिपीट अगेन, यू डू नॉट नो मी but I know you, I am that enemy of yours who show revenge on you। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। enemy मीन्स क्या है, शत्रु होता है। क्या होता है, शत्रु। revenge मीन्स बदला लेना। I am, मैं आपका शत्रु हूँ और मैं आपसे बदला लेना चाहता था। because you put my brother to death and seized my property, क्योंकि मैं आपको अपने भाई की मृत्यु का दंड देना चाहता था और आपने मेरी जायदाद को भी अपने कब्जे में कर लिया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं जानता था कि आप साधु के पास अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने दिमाग में बनाया कि जब आप वापस घर के लिए जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजरता गया और आप वापस घर नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकला। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और आपके अंगरक्षक मेरे पास आए। हु रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है, पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इन यू हैड नॉट रीड्रेस्ड माई बाउंड। क्या मतलब होगा, मैंने स्वीकार करता हूँ लेकिन अगर आप मेरी चोट में पट्टी नहीं करते तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मृत्यु कर दीजिए। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचा भी सकते हैं। नाउ आई लिव, अब मैं रहना चाहता हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और मैं तुम्हारे पास
कुछ नौकर को, विश्वासपात्र नौकरों को भेजूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और मैं अपने पुत्र को भी आदेश दूंगा कि वो तुमसे आकर क्षमा मांगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विद हिज एनेमी सो ईजली, कि उसने उस व्यक्ति की शत्रुता को आसानी से बदल दिया। एंड टू हैव बोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसकी शत्रुता को मित्रता में बदलकर जीत हासिल की। He not only forgave him but said he would send his servant and his own daughter. मैंने उसे क्षमा ही नहीं किया, बल्कि मैंने उससे कहा कि मैं कुछ अपने नौकरों को और उसकी देखरेख के लिए कुछ चिकित्सक को भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया कि वह उसकी सभी पूरी जायदाद को वापस लौटा देगा। लीविंग द बाउंडेड मैन, बाउंडेड मैन मीन्स हमने देखा है घायल व्यक्ति। लिविंग मीन्स क्या किया, छोड़ दिया। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट मीन झोपड़ी। लुक्ड अराउंड मीन चारों तरफ, और फॉर द हर्मिट। लिविंग द बाउंडेड मैन, बाउंडेड मीन मतलब घायल व्यक्ति को उसने वहीं पे छोड़ दिया। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड ऑफ द हर्मिट। राजा झोपड़ी के बाहर आया और उस साधु को चारों तरफ देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही बेस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, क्योंकि वह जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो एक बार फिर से उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड इन द बेड दैट हैड बीन हग इन डे बिफोर। सोइंग मीन्स बोना, सीड मीन्स बीज, बेड्स मीन्स क्यारी जो उसने बनाई थी। साधु क्या कर रहा था, अपने घुटनों में बैठकर जो उसने क्यारियाँ खोदी थी, बनाई थी, डग की थी, डग मीन्स खोदी थी, उसमें क्या कर रहा था, बीज को बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस साधु के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। बुद्धिमान व्यक्ति में जाने से पहले एक बार फिर से अपने प्रश्नों के जवाब चाहता हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. क्या मतलब हुआ कि अब कौन कह रहा है, साधु कह रहा है, नीचे ज़मीन पर बैठकर साधु नीचे ज़मीन पर बैठते हुए राजा की तरफ देखा और कहा कि तुम अपने प्रश्नों के उत्तरों को ऑलरेडी यानी पहले जान चुके हो। फिर से देखो, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। क्या मतलब हुआ, खड़े होने से पहले साधु नीचे ज़मीन पर बैठे हुए ही राजा की तरफ देखा और कहा कि तुम अपने प्रश्नों के उत्तर जान चुके हो। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। क्या मतलब हुआ, वॉट डू यू मीन क्या मतलब है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड कैसे मैंने अपने उत्तर जान लिए। ये उसने प्रश्न पूछा, किसने, राजा ने प्रश्न पूछा कि हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, मैंने कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर जान लिए।